सो हेलो गाइस, वेलकम इनटू ब्लाइंड मोबाइल नॉलेज। तो दोस्तों, हर समय हम आते हैं आपके लिए मोबाइल और एंड्रॉयड पर क्वेरीज लेकर के दोस्तों, क्वेरीज का आंसर। लेकिन आज हम कंप्यूटर के बारे में हमने सोचा कि कुछ बेसिक्स बताओ दोस्तों। तो चलिए आज कंप्यूटर और लैपटॉप पर थोड़ा सा चलते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं दोस्तों। ज़्यादा तो मुझे भी नहीं आता, मैं भी फिलहाल अभी सीख ही रहा हूँ, है ना। जो मेरे घर पर लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह हैं उनसे, लेकिन मैंने सोचा कि यार कुछ तो बना दूँ। बहुत सारे ब्लाइंड है जो कि सोचते हैं कि यार मैं लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर पाऊँगा कि नहीं, कैसे होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, कैसे काम करता है, लैपटॉप कैसा होता है। तो दोस्तों चलिए थोड़े बहुत बेसिक जो शुरुआती दिन होते हैं आपके 2-4 दिन सीखने के कंप्यूटर, उसकी कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। आइए सुनिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और आप भी एक ब्लाइंड हैं तो कंप्यूटर लैपटॉप चलाने की कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन को चलाते हैं वैसे भी उसमें भी होता है, बस ये होता है फ़र्क कि उसमें कीबोर्ड है और इसमें आपका टच है। तो कीबोर्ड आपका डबल टैप पर काम नहीं करता और ये जो मोबाइल है वो आपका डबल टैप पर काम करता है। तो थोड़ा सा ये लोगों को सुनने में चैलेंजेबल लगता है, लेकिन एक बार आप जान जाएंगे तो आपके लिए फिर मोबाइल की तरह ही वो भी ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो लाया हूँ कंप्यूटर पर दोस्तों, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लाइंड लोगों का सवाल होता है कि कंप्यूटर हम कैसे चलाते हैं, ओके, और कौन सा लैपटॉप हमारे लिए ईजी है एक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूँ, कंप्यूटर लैपटॉप अगर आप लेने जाते हो तो अपने हिसाब से लेना चाहिए आपको, है ना। कंप्यूटर लैपटॉप में कुछ खास नहीं है, वो मतलब एक्सेसिबल सारे कंप्यूटर लैपटॉप ही होते हैं। कंप्यूटर थोड़ा वो होता है, मतलब हाई क्वालिटी का थोड़ा होता है, मतलब पीसी होता है जिसमें अलग अलग चीज़ें नहीं दी जाती। सब चीज़ जो है कि अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं। उसका मतलब माउस, कीबोर्ड, वो सब सारा ही कुछ अलग रहती है, मॉनिटर सिस्टम पूरा। और जो लैपटॉप है उसमें सब एक ही चीज़ें दी जाती हैं, एक में ही चीज़ें दी जाती है थोड़ा। तो लैपटॉप को ले जाना लाना कहीं आसान होता है और कंप्यूटर को ले जाना लाना एक दूसरे में, मतलब बैग में उसे रख करके आप कैरी करके ले जा नहीं सकते। बस यही फ़र्क है। बाकी लैपटॉप में भी डेस्कटॉप स्क्रीन ही आपको देखने को मिलेगा और पीसी में भी डेस्कटॉप स्क्रीन ही आपको देखने को मिलेगी। ऐसी कोई खास फ़र्क नहीं है, बस शब्दों में थोड़ा फ़र्क है, नाम में, है ना। तो चलिए वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि लैपटॉप ही लें। जैसे कि आपको काम पड़ गया तो लेके जाना है, तो मोबाइल आप जैसे उठाते हैं उसी तरीके से आप लैपटॉप भी बैग में उठा कर ले जा सकते हैं। और आप वैसे HP कंपनी का ठीक ठाक लैपटॉप है ना, तो आप ले सकते हो। बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं, Xiaomi भी लैपटॉप बनाती है और एक सैमसंग भी शायद बनाती है, एसर भी बनाती है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उनको ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप में कुछ खास एक्सेसिबिलिटी काम करता नहीं है, इसीलिए लैपटॉप को इतना ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे, है ना, मोबाइल की तरह कंपेयर। सभी लैपटॉप बराबर ही एक्सेसिबल होते हैं। और बाकी आपको स्क्रीन रीडर फिर चाहिए तो स्क्रीन रीडर है NVDA और JAWS। जी हाँ, JAWS थोड़ा पेड है तो उसमें दिक्कत होगी, लेकिन NVDA आपको लिए फ्री है और ये ऑफिशियल है, जो है अच्छा स्क्रीन रीडर है। इसमें अनसिक्योरिटी जैसा कोई चीज़ नहीं होता, बिल्कुल 100% आपका ये सिक्योर है, सेफ़ है, ओके। तो लैपटॉप जब आप खरीदते हैं तो उसको ऑन करते हैं, है ना। लास्ट में एक बटन होता है माउस के पास ज़्यादातर, तो उससे ही कुछ सेकंड तक दबाने से ऑन हो जाता है। कीबोर्ड में ही बटन रहता है ना। उससे ऑन करके आप जो है लैपटॉप को चला सकते हो। लैपटॉप में सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट वॉइस होता है वो नरेटर नाम से आता है। उसको आप Ctrl+Windows करके, आजकल के Windows 10 में के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, Ctrl+Windows कर देंगे तो भी आप उसको मतलब एक्टिव कर पाएंगे। सेटिंग्स में जा कर के, है ना, भी आप उसको एक्टिव कर पाएंगे, उसको नरेटर को, ठीक है। नरेटर को जैसे आप स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्पीच रेट भी अच्छा रहेगा, पिच भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ज़्यादा स्पीच में नहीं होगा, मेल का वॉइस एक आएगा और आप उसको अपनी वॉल्यूम के हिसाब से 100 पर भी सेट कर सकते हो। हाँ, मोबाइल के मुकाबले लैपटॉप में थोड़ी कम आवाज़ आती है क्योंकि लैपटॉप एक जगह पर स्थानांतरित रहता है उसका स्पीकर, और मोबाइल का स्पीकर आप अपने मर्जी से हिला सकते हो, इधर से उधर ले जा सकते हो, अपने कान के पास भी, नज़दीक भी, है ना। तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो आप किसी बड़े एक्सेसिबिलिटी स्पीकर का मदद ले सकते हैं या फिर आप हेडफोन और म्यूज़िक सिस्टम, साउंड सिस्टम का मदद लेकर के आप सुन सकते हो लैपटॉप में। अगर आप बेसिक यूज़र हो शुरुआत में, तो बाद में तो आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। बाकी आप NVIDIA का यूज़ कर सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के। इसमें जो कीबोर्ड्स होते हैं वो होती है जो है सबसे पहले जो है कि
एक कीबोर्ड आता है लॉक स्क्रीन करने के लिए, और कीबोर्ड आते हैं वॉल्यूम के लिए भी, एक अलग अलग कीबोर्ड आते हैं, और जो है कीज़ आती हैं। एक कीज़ में बहुत सारे 104 105 कीबोर्ड्स में जो है कीज़ रहती हैं, तो बहुत सारी कीज़ रहती हैं। इसमें लाइन से ABCD से लेकर के Z तक नहीं रहता, 1 2 3 4 तो लाइन से रहता है, लेकिन एक जगह Q से शुरू होता है, एक जगह A से शुरू होता है, एक जगह J से, ऐसे कैसे करके रहता है। तो उसमें टाइपिंग थोड़ा सा मतलब सीधा नहीं होता है ना। जैसे मोबाइल में आपका टेढ़ा है, उसी तरीके से सेम इसमें भी आपका टेढ़ा ही रहता है, डायरेक्ट ABCD नहीं रहता। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। डायरेक्ट रहता तो और भी ज़्यादा कुछ अलग बात होती, लेकिन 1 2 3 4 ये पूरा डायरेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोबाइल में भी डायल पैड में 1 2 3 4 डायरेक्ट रहता है, आगे पीछे नहीं होता है ना। इसमें सारी चीज़ों के एक बटन है, इसमें अलग अलग बटन हैं, बैक स्पेस कॉमा जो भी चीज़ें हैं अलग अलग बटन हैं, इनके लिए आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो बहुत ही अच्छे फंक्शन दिए रहते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में आपके लिए, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकते हो। उसके साथ जो है लैपटॉप की सबसे खासियत ये है कि कंप्यूटर को चार्ज नहीं किया जा सकता, इसमें डायरेक्ट लाइट से कनेक्ट करके चलाना पड़ता है, और आप इन लैपटॉप को चार्ज कर दोगे तो 4-5 घंटे तक वो जितना चलना होगा उसको थोड़ा बहुत वो अपना इमरजेंसी के लिए थोड़ा चल सकता है। ज़्यादा तो नहीं चलेगा, लेकिन 4-5 घंटे चल ही जाएगा, है ना। तो ये बात है, और इसका वजन भी कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी कम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हो। और इसके लिए बहुत सारे कीज़ होते हैं, जैसे मैं कुछ कीज़ के नाम भी बता देता हूँ। अगर आपके आसपास लैपटॉप होगा घर में, आप कभी लेंगे तो आप पूछ सकते हैं, है ना। जैसे होता है आपका कंट्रोल की हो गया, विंडोज़ की हो गया, इंसर्ट की हो गया, और नंबर लॉक ऑन ऑफ हो गया, जो है कि एंटर के लगभग ऊपर थोड़ा सा आता है नंबर लॉक ऑन ऑफ, तो वो देख लीजिएगा, वो भी होता है। इससे होता है नंबर लॉक से कि 1 2 3 4 जो है वो कुछ और ही कीज़ में बदल जाती है अगर वो ऑन ऑफ होता है तो, ऑन होता है तो, और नंबर लॉक अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो 1 2 3 4 जो है ये दबने लगेगा, है ना। ये बात है, नंबर लॉक नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आप बहुत सारी चीज़ कंट्रोल प्लस विंडो दबा करके आप विंडोज़ बटन को दबाएंगे तो स्टार्ट विंडो एक आएगा, उसमें आप सर्फिंग कर सकते हो किसी भी चीज़ की, है ना। तो उस सर्च जो करेंगे आप उसी तरीके से वो चीज़ ऑप्शन आएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, और आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हैं। लैपटॉप आप बहुत बड़ी चीज़ों को करने के लिए कर सकते हो, और लैपटॉप आप बिल्कुल चलाएं, और अपना लैपटॉप कंप्यूटर कोर्स भी आप कर सकते हैं, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, है ना, और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको डिग्री मतलब चाहिए, आपको कोर्स सर्टिफिकेट चाहिए तो ऑफलाइन भी आपको करना पड़ेगा। बाकी आप नॉर्मल सीख रहे हैं अगर ऐसे ही बस मोबाइल की तरह थोड़ा बहुत, तो घर पे ही सीख सकते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लैपटॉप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनी हैं ब्लाइंड कम्युनिटी के चैनल पर भी, आप सर्च कीजिए हाउ टू यूज़ ब्लाइंड पर्सन लैपटॉप, ऐसे करके कंप्यूटर ऐसे करके। और बाकी मैं भी अगर सीख जाऊँगा तो मैं भी जितना सीखूँगा उतना मैं अपने ऑडियंस को सिखाऊँगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए, है ना। जितना ही मैं सीखूँगा उतना आपको बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा, है ना। और इसमें कीज़ की बात हो रही थी तो एंटर की भी आता है, बैक स्पेस आता है, स्पेस आता है, और ABCD का पूरा जो है लाइन होता है एक कीज़ का, और शिफ्ट की भी आता है। बहुत सारी कीज़ होती हैं, अभी मुझे बहुत ही कम पता है इन सब के बारे में, है ना, कुछ भी नहीं ही मान लीजिए एक तरह से। तो बहुत सारी कीज़ आती है। एंटर की को प्रेस करने से आप कहीं भी एंटर कर सकते हो, किसी भी चीज़ के अंदर जा सकते हो, किसी भी फाइल के अंदर जा सकते हो, या फिर अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर पासवर्ड डाल करके आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो आप एंटर कर जाएंगे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे फर्स्ट पेज पर। जैसे होम स्क्रीन होता है मोबाइल में, वैसे ही डेस्कटॉप स्क्रीन होता है लैपटॉप या कंप्यूटर में, सेम आप समझ सकते हैं कि होम स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन में उसी पे सब कुछ आपका रहेगा। सिस्टम लॉन्चर जो आपका आता है, जो लॉन्चर, उसमें सब कुछ रहता है, उसी हिसाब से उसमें भी सब कुछ रहता है। अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो, ये 4 नेविगेशन की होती है, इनसे आप नेविगेट कर सकते हैं। और बाकी माउस है, तो माउस तो ब्लाइंड लोगों के लिए यूज़ करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि उसको इधर से उधर हिला करके अपना मूव करके उसका कर्सर पता करना पड़ता है ना। तो उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, जो लोग एडवांस यूज़र हैं वो लोग थोड़ा बहुत अपना अंदाज़ा लगा लेते होंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि माउस यूज़फुल है, क्योंकि उसमें कोई वो नहीं होता हमारे लिए, है ना। तो यही बात है। आप बाकी कीबोर्ड से ब्लाइंड लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, कीबोर्ड भी सारा काम करता है, बस माउस इसीलिए है कि बस आपका पॉइंट करना है स्क्रीन पर है, नेविगेट करना है स्क्रीन पर हर चीज़ों को। बाकी आपको टाइपिंग करना है तो कीबोर्ड के बिना तो आप टाइपिंग कर ही नहीं पाओगे, है ना। माउस से थोड़ी टाइपिंग होगा, कीबोर्ड से ही सारी टाइपिंग के काम होते हैं। तो
आप सब कुछ कर सकते हो। इसमें ये है कि एक ही टैप से करना पड़ेगा और हर चीज़ का एक शॉर्टकट होता है, कमांड होता है। उस तरीके से आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए लैपटॉप के साथ उसको आपको करना पड़ेगा। कहाँ कौन सा कीज़ दबाना है, कौन सी कीज़ फंक्शन करती है, किस प्रकार से, ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको कीबोर्ड सीखना पड़ेगा लैपटॉप में, तभी तो कोई बताएगा कि इंटर की दबाइए आप, तो यहाँ चले जाएंगे। विंडोज़ प्लस कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल प्लस ये दबाइए, तो आप उससे समझेंगे। नहीं तो कीबोर्ड जानेंगे नहीं, कंट्रोल क्या होता है, विंडोज़ की क्या होती है, शिफ्ट क्या होता है, और वॉल्यूम अप वाला कीज़ क्या होता है, तो ये सब कहाँ पर हैं ये जानेंगे ही नहीं, तो फिर आप दबाएंगे कैसे। तो यही सारी चीज़ें हैं बेसिक। और आपको कोई क्वेश्चन हो कंप्यूटर से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, तो पूछिए, अगर मैं जानूँगा तो उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा और उसके ऊपर वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट जानकारी। दूसरी जानकारी में आपको कुछ और भी बेसिक बताऊँगा, कीबोर्ड वोर्ड और लैपटॉप कितना मतलब वो रहता है, कैसा रहता है, छूने देखने में भी आपको मैं बताऊँगा, है ना। जो ब्लाइंड बिल्कुल ही लैपटॉप से जुड़ा नहीं है, सिर्फ मोबाइल रखा हुआ है एंड्रॉयड, है ना, उसके लिए बताऊँगा। ठीक है, वेलकम, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कंप्यूटर से रिलेटेड। Thank you, friends. Stop recording.